आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। वो कौन है जो मुझे हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देते हैं? आपको पता है हमारे दौर में धरने कौन करवा रहा था? हमने तो मुल्क की तामीर की, एटम बम बनाया, लोड शेडिंग और महंगाई खत्म की। क्या इसलिए मुझे निकाला? मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, मुझे इख्तिदार से निकाल दिया गया। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। रियासती इदारों को मिलकर काम करना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब। कहा, अवाम से मेरा रिश्ता प्यार का है, ना अवाम ने मुझे धोखा दिया, ना मैंने अवाम को धोखा दिया। आज हालात इतने मुश्किल हैं कि गरीब बिजली का बिल दे या बच्चों को तालीम दिलवाए। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस से अवाम की खिदमत की। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे। मजीद कहा कि हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। मसला कश्मीर के हल के लिए बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। दुनिया फ़लस्तीन के मसले का हल निकाले। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। नवाज शरीफ का तकरीर के आगाज़ पर शेर। जेल में कैद के दौरान मुश्किलात का भी तज़किरा। बोले, जेलों में डाला गया, मुल्क बदर किया गया। मेरे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। जाली केसेस के बावजूद किसी रहनुमा ने पार्टी नहीं छोड़ी। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। आज अवाम की मोहब्बत देखकर सब दुख दर्द भूल गया। मेरी वालदा और अहलिया सियासत की नज़र हो गई। वालदा को कब्र में नहीं उतार सका। मेरी बीमार अहलिया से टेलीफोन पर बात नहीं कराई गई। 1.5 घंटे बाद मौत की इत्तला दे दी गई। मेरी और मरियम नवाज की जेल में 1 हफ्ते बाद मुलाकात होती थी। मेरे दिल में कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं। दिल में एक ही तमन्ना है, कौम खुशहाल हो जाए। चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं लेना चाहता हूँ फ़र्क बराबर हो जाए जो मेरी तरबियत में। ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो। कोई किसी को इज्जत देना चाहे, जैसे यहाँ पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूँ। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। इसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई। वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है। मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कई आए, कई चले गए। अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे कोई नहीं छीन सकता। लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी। इस वक्त नून भी खड़ी है और शीन भी। अल्लाह ताला दोनों भाइयों और बहन भाई की जोड़ी सलामत रखे। मरियम नवाज कहती हैं, जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आकर देखें कि नवाज शरीफ आ गया है। शेरों के लिए मैदान छोटा पड़ गया। आज जलसागाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, हर बार इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी, जिला वतन हुए, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ अब आ गए, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। बोले, नवाज शरीफ जद्दोजहद, जज्बा और जुनून है। नवाज शरीफ में हमारे पाकिस्तान है। हमारे दौर में 9 मई तो दूर की बात, नवाज दौर में एक गमला भी नहीं टूटा। 76 साल तारीख में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से लाहौर आमद, हेलीकॉप्टर पर शाही क़िला, फिर गाड़ियों के काफिले में जलसागाह पहुंचे। हमजा शहबाज ने अपने चचा की गाड़ी ड्राइव की। नवाज शरीफ का 2 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क़याम। पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से सियासी और कानूनी टीम की मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ ने अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत करवाए। बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाई गई। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। खुसूसी परवाज़ में आने वाले तमाम मुसाफिरों की इमिग्रेशन तैयारे के अंदर ही की गई।
एयरपोर्ट में नवाज शरीफ और इसाक डार की भी मुलाकात। नवाज शरीफ के तैयारे में मीडिया नुमाइंदे और लीगी कारकुन उलझ पड़े। नवाज शरीफ के हुक्म पर मरकजी रहनुमाओं ने बीच बचाव करवाया। मीनारे पाकिस्तान जलसे में स्टेज पर जज्बाती मनाजिर। नवाज शरीफ बेटी और भाई को गले लगाकर आबदीदा हो गए। मरियम नवाज भी जज्बाती होकर आंसू पोंछती रहीं। नवाज शरीफ पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत लीगी क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। शहबाज शरीफ नारे लगवाते रहे। नवाज शरीफ की आमद पर जलसागाह में आतिशबाजी का मुजाहरा, कौमी तराना बजाया गया। लाहौर जलसे के लिए मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद। जलसा कारकुनों से भर गया। मीनारे पाकिस्तान के करीब सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां। सिंध से काफिले खुसूसी ट्रेन के जरिए पहुंचे। हजारों कारकुनों को जलसागाह तक पहुंचने की जगह तक न मिली। लाहौर की कई सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। जलसागाह में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। लीगी कायद की वापसी पर लाहौर को खैर मकदमी बैनर्स और नवाज शरीफ की तस्वीर से सजाया गया। तैयारे के जरिए लाहौर पर गुलपाशी भी की गई। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को कौमी मुजरिम करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी ने कानून और इंसाफ को दफन कर दिया। कौम को करप्ट भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। इसी के खिलाफ हमारी सियासी जिद्दोजहद जारी थी। कौम को नस्ल दर नस्ल लूटने वाले मुजरिम का हिसाब नहीं हो सका। अब अवाम इनका मुहासिबा करेंगे। शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ही मसाइल हल कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करवा दी गई। पार्टी चेयरमैन अदालती हुक्म पर जेल में आधा घंटा तक बेटों से बातचीत करते रहे। सुलेमान और कासिम वालिद से बात करते हुए जज्बाती हो गए। चेयरमैन पीटीआई के मुस्कुराते हुए बेटों को तसल्ली। इसराइली फलस्तीनी कशीदगी रोकने के लिए काहिरा में अमन इजलास। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि गजा पर मुसलसल बमबारी हर सतह पर जालिमाना कदम है। ये एक जंगी जुर्म है और ये बैनुल अक़वामी और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करता है। कई दहाइयों से फलस्तीनी उम्मीद, आज़ादी और मुस्तक़बिल के भूखे हैं। आज भी इसराइल गजा में शहरियों को भूखा मार रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल फौज की मुसलसल बमबारी के बावजूद फलस्तीनी गजा की पट्टी से बाहर मुंतकिल होने को कबूल नहीं करेंगे और हम अपनी सरजमीन पर ही रहेंगे। मिस्री सदर अल-सीसी ने कहा कि मिस्र वाज़ेह तौर पर पुरअमन शहरियों को निशाना बनाने और कातिल करने की मजम्मत करता है। जनूबी अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा का गजा का मुहासरा खत्म करने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के हाथों 229 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना। 400 रन का ताकुब करते इंग्लिश शेर सिर्फ 170 रन पर ढेर। 100 रन पर इंग्लैंड के 8 खिलाड़ी विकेटें गंवा बैठे। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में फतह का खाता खोल लिया। नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स ने 263 रन का हदफ दिया। श्रीलंकन टीम ने हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंकन मिडिल ऑर्डर बैटर सदीरा समारावरकर्मा 91 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाथम निसांका ने 54, चार्थ असालंका ने 44 और धनंजय डी सिल्वा ने 30 रन की इनिंग्स खेली। सदीरा समाविकर्मा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। शाहीनों का वर्ल्ड कप में तीसरा इम्तिहान। कौमी क्रिकेट टीम बेंगलोर से चेन्नई पहुंच गई। स्क्वाड चार्टर्ड तैयारी के जरिए चेन्नई पहुंचा। कौमी टीम कल 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच 23 अक्टूबर को शेड्यूल है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 10 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसे तमाम इलाकों में एक्शन किया जाएगा जहां गैर कानूनी गैर मुल्की आबाद हैं। पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उधर अफगान शहरियों की भी वतन वापसी जारी है। गुज़श्ता रोज़ मजीद 4423 बाशिंदे अफगानिस्तान लौट गए। 76 गाड़ियों में 312 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई।
और गवादर में धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियों की रेस। गवादर ऑफ रोड रैली के 5वें रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 250 किलोमीटर के ट्रैक पर खतरों के 23 खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई। सयाह भी जीप रैली देखकर खुश, रैली को मुस्बत सरगर्मी करार दिया।